सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यतम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का द्वितीय सर्ग हम अध्ययन कर रहे हैं और विराध नाम के राक्षस से श्री राम की मुलाकात होती है अरण्य में प्रवेश करते ही। विराध का मतलब है राध साध संसिद्धौ, सिद्धि से जो रहित है, जिससे दिव्यता की, आध्यात्मिकता की, सात्विकता की, प्रेम करुणा की सिद्धि विगता जा चुकी है, जिसके पास नहीं है, उससे विपरीत है जो, उसको विराध कहेंगे। तो ये सब तय होता है मानव जीवन में ही। मनुष्य के जीवन में कौन मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ आरोहण करेगा, कौन आत्मा, कौन उससे नीचे असुरत्व की तरफ लुढ़क जाएगा, कौन अपने आप को बीच में स्टेबल रख पाएगा। तो ये सब केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है, क्योंकि मानव योनि में ही कर्म करने की स्वतंत्रता है और उसका कर्माशय बनता है। बाकी तो फिर भोग योनियां हैं, उसमें तो भोग भोगना होता है। तो असुर योनियां भी भोग योनि है, देव योनियां भी भोग योनि ही है, सब भोग योनि है, केवल एक मनुष्य को छोड़ करके। और मनुष्य को कर्म करते हुए रोजाना ये बात ध्यान रहती नहीं है। मनुष्य अपने मन मस्तिष्क के छोटे से एक टुकड़े को प्रयोग करता है और उसने अपने दिन भर की दिनचर्या का एक पैटर्न बना रखा है और उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए थोड़े से दिमाग की जरूरत होती है। उसमें से भी आधे काम तो अभ्यासवश हो जाते हैं, क्योंकि करते करते अभ्यास हो गया, तो उनमें ज्यादा मन मस्तिष्क लगाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अभ्यास से खाना खा लेता है, अभ्यास से चल लेता है, अभ्यास से बैठ जाता है, अभ्यास से सुन लेता है, अभ्यास से स्नान आदि कर लेता है, अभ्यास से अपने दांत आदि की सफाई कर लेता है, अभ्यास से योगासन कर लेता है, अभ्यास से प्राणायाम कर लेता है। उसमें उसको मन मस्तिष्क को साथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, करते करते इतना वो हैबिचुअल हो जाता है। और उसका मन मस्तिष्क कहीं और ही कुछ सोच रहा होता है, कुछ बोल रहा होता है, तो शक्तियों का ह्रास हो रहा होता है। और फिर ऐसे जीते जीते 10, 20, 50 साल ऐसे बीत जाते हैं, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। और ऐसे करते करते कब जीवन का अंतिम दिन आ जाता है और फिर लगता है कि अच्छा अभी तो चलना पड़ेगा। तो किया क्या, पूरी जिंदगी भर की कमाई क्या है पास में,
तो फिर पता लगता है कि कुछ भी नहीं हो पाया। जैसे आए थे इस दुनिया में बिल्कुल वैसे ही जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है हाथ में। तो उस समय कष्ट होता है फिर आत्मा को कि तो मौका तो निकल गया, अब आगे मौका मिलेगा कि नहीं वो अपने हाथ में नहीं है, पता नहीं कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। और मिल भी गया तो क्योंकि आज जिसने अभ्यास नहीं किया वो कल कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये दिव्यता या असुरत्व जो हम पढ़ते हैं शास्त्र में, अब हमारे सामने दोनों हैं। विराट भी एक आत्मा है, श्री राम भी एक आत्मा है, सीता माता भी एक आत्मा है, भरत जी भी एक आत्मा। अब हम इससे क्या सीख ले सकते हैं, हमें किस तरफ जाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये तय करते हैं हमारे दिन भर के छोटे से बड़े अभ्यास। हम किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कितना अपनी कमजोरियों को ओवरटेक कर पा रहे हैं, कितना उनसे भाग जाना चाह रहे हैं, ये दिन भर के अभ्यास बताते हैं। व्यक्ति के सामने जब थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है तो व्यक्ति उस परिस्थिति को छोड़ करके भागने की बात सोचता है, हमारा मन मस्तिष्क। घर परिवार में कोई प्रतिकूलता आती है तो हमें लगता है आश्रम में चले जाएं, छोड़ के भागें, ये दुख हमें नहीं सहन करना है। आश्रम में जब कोई दुखद परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो लगता है किसी दूसरे आश्रम में चले जाएं, यहाँ नहीं रहें। दूसरे में भी आती है तो लगता है कि कहीं एकांत में जंगल में भाग जाएं। तो भागना क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो मिल रहा है वो मेरे ही किए का फल है, पक्का बिठा लेना चाहिए मन में। और इसको भुगते बगैर पीछा छुड़ने वाला नहीं है, इसलिए सामना करो उसका, उसको भोग करके और उससे उऋण हो जाओ, उसकी निवृत्ति हो जाए। और उसके बाद आगे के लिए संकल्प कि आगे ऐसे कुछ नहीं करना जो फिर दोबारा यही आए। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है वो कुछ हमें सिखाने के लिए आता है कि आपने कुछ तो ऐसी त्रुटि की, उसका परिणाम ये है, आगे इससे बचना चाहते हैं तो ऐसे मत करना। और हम उस पाठ को, उस लेसन को, उस सीख को सीखते नहीं हैं और उससे भागना चाहते हैं। हमें वो अच्छा नहीं लगता है तो हमें लगता है कि इससे इस दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, दूसरे व्यक्तियों के पास चले जाएंगे तो वहां ये चीजें नहीं आएंगी हमारे पीछे पीछे। तो ये उचित नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए उचित ये है कि जो किया था उसको शांति से स्वीकार करें, वो जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है। और आगे क्या करना है, वो घटना हमें बताना चाह रही है। मानो आपको सुख मिल रहा है, सात्विकता मिल रही है, आपको प्रसन्न है आप, तो अब ये परिस्थिति आपको बता रही है कि आपने कुछ तो अच्छे पुण्य कर्म किए थे, इसलिए आपको ये सात्विक जीवन जीने के लिए मिल रहा है, ये सात्विक ग्रंथ पढ़ने को मिल रहे हैं, ये ऐसे सात्विक लोगों का संग जीने के लिए मिल रहा है। तो अब क्या करें? अब उससे और अच्छे कर्म करें, और ज्यादा सेवा करें, और ज्यादा शांति में डूबें, और ज्यादा पवित्रता में रहें, और ज्यादा करुणा में, प्रेम में उसको और बढ़ाएं। ये सीख मिल रही है उससे। और कोई कष्ट आता है, कोई प्रतिकूलता आती है तो क्या सीख मिल रही है? कुछ तो त्रुटि हुई थी जरूर इस आत्मा के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति, तो इसका रूप धारण करके भगवान उसका फल दे रहे हैं मेरे को। तो चलो जो किया था वो तो स्वीकार कर लिया, लेकिन आगे अब हिसाब किताब पूरा, बस आगे और नहीं, इसको आगे नहीं बढ़ाना, इस अकाउंट को यहीं क्लोज करना है। ऐसा सोचते हैं तो फिर हम रामत्व की ओर बढ़ते हैं। और यदि हम, अच्छा आपने ऐसे किया तो फिर ईंट का जवाब, तो फिर वो विराध की तरफ जा रही है, वो आत्मा विराध होने की तरफ। ये बहुत सरल है।
ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसलिए लोगों ने अपने बना लिए स्लोगन, क्योंकि जो इजी है उसको बनाने में कोई जोर नहीं पड़ता है। लेकिन ईंट का जवाब फूल से दे सके, ये तो बड़ा कठिन पड़ता है। और कब देना है और कब नहीं देना है, इसका विवेक, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन आते हैं जिंदगी में, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम चुपचाप स्वीकार करें, कब हम उसका विरोध करें, किसी चीज का, किसी परिस्थिति का, तो ये ठीक ठीक पता ही नहीं चलता है। कई बार चुप रहने के चक्कर में अपराध बढ़ जाते हैं, कई बार बोल करके अपराध बढ़ जाते हैं। तो इसलिए साधना को कहा है क्षुरस्य धारा, यही है क्षुरस्य धारा। ठीक ठीक विवेक नहीं हो पाता है हमें। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, विराट जब इनको तीनों को देखते हैं, श्री राम लक्ष्मण सीता माता को, तो वो इनको ही भला बुरा कहने लग जाते हैं। वो कह रहे हैं आप तो मुनि के वेश में मुनियों को बदनाम करने वाले हैं, आपका वेश साधु का है, संतों का, मुनियों का है, और हाथ में आपने अस्त्र शस्त्र उठाए हैं, साथ में भारिया को रखा है, तो ये बहुत ही आप पाप का कार्य कर रहे हैं। और श्री राम इसको सुन करके ऐसे विचलित नहीं होते हैं कि मेरे को तो इन्होंने पापी कह दिया, मैं इतना धर्मात्मा व्यक्ति, पिता की आज्ञा से वन में आ गया, सारा राजपाट छोड़ करके भाई को दे दिया, और ये एक व्यक्ति हमारे को पापी कह रहा है। हम इतने ऊंचे कुल खानदान में पैदा हुए, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, ऐसा उनके मन में लेश मात्र भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको पता है हम ऐसे हैं ही नहीं। जब हम वैसे हैं ही नहीं तो फिर मन में नहीं आता है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि होती है, तब आके लिंक जुड़ता है वहां पे। हम वैसे हैं और दूसरे ने वैसे कह दिया, और दूसरे ने थोड़ा बढ़ा करके कह दिया, जितने थे उससे ज्यादा कह दिया, फिर कष्ट होता है। वैसे हैं ही नहीं तो भी कष्ट नहीं होता है, वैसे हैं ही तो फिर कभी कष्ट होता है, कभी नहीं होता है। यदि उसको स्वीकार करते हैं कि भाई है ये दोष, तो कष्ट नहीं होता है, और होते हुए स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर कष्ट होता है कि हूं तो ऐसा ही, मुझे भी पता है, लेकिन आप कहो मत मुझे। कोई आदमी दुखी हो और उसको कहें कि आप दुखी मत हो, ये आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसको भी पता है दुखी तो हूं, पर वो कहता है कि मैं दुखी भी किसी उचित कारण से हूं, इसलिए आप मेरे को ये मत बोलो कि दुखी मत हो, तो उसको बुरा लगता है फिर उस समय। तो यहाँ श्री राम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ उनको आश्चर्य जरूर हो रहा है, हतप्रभ से हैं, क्योंकि एकदम से एक झटके में उन्होंने वैदेही का आहरण कर लिया, और इन दोनों को कह रहे हैं कि आप दोनों को मैं मार करके युद्ध में और तुम्हारे खून को पी जाऊंगा। अब बताओ उन्होंने विराट का क्या बुरा किया था? तो वन में जा रहे हैं ना, और इनको देखते ही विराट इनकी तरफ दौड़ता है, इनकी भार्या का अपहरण कर लेता है और बोलता है कि तुम तो पापी हो, यहाँ से चले जाओ, और नहीं तो युद्ध में मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। पास्यामी रुधिरम वृधे। तो ऐसी भी तो परिस्थिति आती है जीवन में, हमें लगता है हमारा कोई दोष ही नहीं था, तो उस समय कैसे थोड़ी देर के लिए तो हमें भी ऐसे लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन शीघ्र ही फिर उस समय उस परिस्थिति का कैसे सामना किया जाए ये विचार करना चाहिए। ये हमें इस घटना से पता चल रहा है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ें उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम दीदी, मेरा प्रश्न है कि व्यक्ति जो कहते हैं कि आप पूर्व जन्म में क्या होंगे और अगले जन्म में क्या होंगे, तो मेरा मूल प्रश्न ये है कि मैं अगले जन्म में मानव शरीर के अतिरिक्त जो अन्य स्पीसीज के जानवर हैं, कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो या अन्य जीव जंतु हो, उसकी बॉडी हमें कैसे मिल सकती है
जैसे कि हमारा आपने सेल की बात की, सेल है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, डीएनए में जीन है। तो जीन के अंदर ये कैरेक्टर होता है कि ह्यूमन बॉडी की संरचना ही करेगा वो। उस जीन में, हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल में जो जीन है, उसमें कुत्ता बनने का या कीट पतंगा बनने का या पक्षी बनने का लक्षण बिल्कुल नहीं है। तो जैसे मेरा पार्टनर था, वो कट्टर एक वैदिक है, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। अब वेद को मारता है, वो कहता है कि विज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और मैं साइंस पढ़ा हूँ तो मैं थोड़ा सा साइंस का सपोर्ट करता हूँ, मैं उसकी बात को विरोध नहीं करता हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप विज्ञान को भी मानो और इसके साथ साथ अध्यात्म को भी मानो। तो उसका कहना था कि जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे छोटे छोटे जाते हैं तो छोटे छोटे पिल्ले आ जाते हैं, तो मुझे बहुत प्रेम है और अन्य भाइयों को भी प्रेम होगा कुत्तों से, मैं उसको गोद में भी ले लेता हूँ। तो कहता है कि अगले जन्म में आपको कुत्ते के रूप में जन्म मिल सकता है। तो मैं माना कि ठीक है, चलिए, मुझे पहले बुरा लगा, लेकिन बाद में सोचना शुरू किया तो हो सकता है उसने तर्क भी दिया फला फला ऋचाओं का कि इसमें ऐसे मुनियों ने कहा है। तो मैंने कहा कि हमारे जीन में जब ह्यूमन बॉडी का कैरेक्टर है तो एक जीएनए, हम ह्यूमन बॉडी से कुत्ते का जीन कैसे डेवलप हो सकता है? ये तो नेचर ने फिक्स कर रखा है कि किस स्पीसीज का जीव जंतु अगली पीढ़ी में क्या बनेगा। या हम माता पिता को मान सकते हैं पूर्व जन्म के रूप में, या हमारा पुत्र पुत्री होगा तो अगले जन्म को मान सकते हैं। इसी तरह से अगर आधुनिक जो मानव है मात्र 2 लाख वर्ष चलो, पूर्व। एक प्रश्न तो आपका प्रश्न समझ में आ गया कि जीन को चेंज नहीं किया जा सकता, यही प्रश्न ना मूल आपका। तो मेरा उत्तर ये है कि जीन्स को भी चेंज किया जा सकता है, चेंज हो जाता है। किसके? हमारे भावना और हमारे विचार से। और ये तो साइंस में प्रूव हो गया। कुछ ऐसे डिजीज हैं जो जेनेटिक हैं, भी इसको तो जीन्स में ही वो मिला है, और वो आध्यात्मिक भावना से, योग से, विचार से वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो जीन्स को भी चेंज किया जा सकता है, और सेल के कैरेक्टर को भी चेंज किया जा सकता है। ये पावर आत्मा के पास है। तो उस पावर के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है, असुरत्व को भी, निम्न योनियों को भी प्राप्त कर सकता है, उच्च योनियों को भी प्राप्त कर सकता है, और मनुष्य भी बना रह सकता है। और फिर मनुष्य में भी तो कितनी कैटेगरी है। मनुष्य सब बराबर नहीं है ना। मनुष्य के जीन्स सबके बराबर नहीं है। कोई मनुष्य शरीर में रहते हुए भी देवता तुल्य है, और कोई मनुष्य के शरीर में रहते हुए भी भयानक प्राणी से भी खतरनाक है। भयानक प्राणी तो कभी कभार कष्ट देता है, और कुछ मनुष्य तो कदम कदम पे कष्ट देता है। ऐसे भी तो मनुष्य योनि में होते हैं। देवता कभी एक बार वरदान देता है, और कुछ ऐसे मनुष्य हैं कि वो प्रतिपल वरदान रूप ही सिद्ध होते हैं। तो ठीक है, साइंस जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है कि भाई उसको इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, चेंज तो किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी शक्ति जो वो आत्मा की ही है। सेल से भी बड़ी, जीन्स के कैरेक्टर से भी बड़ी वो आत्मा की शक्ति है। और परमात्मा की शक्ति तो सुप्रीम है ही है, तो उसकी हेल्प भी लेता है ये आत्मा। मनुष्य कुछ अपनी शक्ति से करता है, कुछ फिर अपने से बड़ी वाली शक्ति की हेल्प लेता है। और जब वो शक्ति मिल जाती है तो फिर वहां पर प्रश्न बंद हो जाते हैं। कैसे हुआ इसका कोई उत्तर नहीं है। ये संसार की इतनी अद्भुत रचना कैसे हुई इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। इसी पृथ्वी में से कितने कलश निकल के अलग अलग फूल खिल रहे हैं, इसका उत्तर हमारे पास नहीं कि कैसे। एक ही तो क्यारी, एक ही मिट्टी, एक ही जैसा उनका कैरेक्टर उन मृत कणों का, और उनमें से एक में लाल रंग आ रहा है, एक में पीला, एक में नीला। कैसे? इसका उत्तर हमारे पास नहीं। पानी भी एक ही है, हवा भी एक ही है, आकाश भी एक ही है। एक ही क्यारी के अलग अलग जो पौधे हैं उनमें गन्ने में मीठा रस, और वहीं मिर्ची लगाई तो तीखा रस, आंवला लगा दिया तो खट्टा रस, नीम लगा दिया तो कड़वा रस। कैसे? तो समझ में नहीं आता। कैसे ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन होता तो है। तो उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं, अनुमान प्रमाण भी हैं, और शब्द प्रमाण भी हैं। तीनों ही प्रमाण हैं उसके। और कोई प्रश्न? इनको माइक दे दो इधर। ओ माता जी प्रणाम। माता जी,
कल एक निबंध पढ़ रहे थे, उसमें था शठे शाठम समाचरित, जो जैसा उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। पापी है तो उसके साथ पापी जैसा व्यवहार, और पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा। फिर अगला वो पढ़ा निबंध, उसमें ये था कि मतलब पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो पाप करने वाला तो व्यक्ति है, अब उससे स्वभावता बनती है घृणा। अब जैसे यूपी में एक इनकाउंटर हो गया, उसके बारे में सुना, चर्चा हुई ना, तो ये लगा कि मतलब पहले उसके बारे में नहीं पता था हिस्ट्री उस व्यक्ति की, तो ये लगा कि लोकतंत्र की हत्या है, खुलेआम किसी को गोली मार दी। फिर इसकी हिस्ट्री का पता चला तो ये लगा कि भाई ऐसे लोग तो डेली मरने चाहिए। तो ऐसी मानसिकता बनती है माता जी, और फिर ये कर्म में आ जाता है कि हमारा मानसिक कर्म है, इसका फल हमें मिलेगा। तो कैसे सामंजस्य बिठाए मतलब इसमें? ये प्रश्न क्या है इसमें? अब जो जैसा उसके साथ वैसा व्यवहार करो। सठे साठम समाचरित। जी। अब फिर अगली उक्ति पढ़ी तो उसमें यह था कि तो ठीक है, आपका तो क्लियर है, फिर आप ऐसे करिए, जो जैसा है उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करें। तो देखो कैटेगरी है ना, आरोहण की कैटेगरी है ना, एक ये भी कैटेगरी है मनुष्य के जीवन में जीने की, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करो, टिट फॉर टैट, ये एक कैटेगरी है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे करते हुए पूर्ण प्रसन्न है, ऐसा नहीं है। भाई आपने मेरे को सम्मान नहीं दिया, मैंने आपको नहीं दिया, बात खत्म। लेकिन ऐसा करके क्या मैं पूर्ण प्रसन्न हूं, ये प्रश्न उठ जाता है। यदि मैं पूर्ण प्रसन्न हूं तो बात ही खत्म हो गई, आगे कुछ नहीं करना है। और यदि मुझे लग रहा है कि नहीं कुछ तो मिसिंग है, पूर्ण प्रसन्नता तो नहीं है, तो फिर कुछ और करने योग्य है, उसकी खोज करनी पड़ेगी। और फिर पता लगा कि भाई इसने ऐसे किया, तो मैं इससे एक पिच और ऊपर उठूं कि इसका किया हुआ दुर्व्यवहार मेरे ऊपर प्रभाव ना डाले। जैसे कमल कीचड़ से ऊपर उठ जाता है ना, कीचड़ बढ़ते ही वो ऊपर उठ जाता है, तो कीचड़ अपना प्रभाव उस पर डालता नहीं है। ऐसा व्यक्ति किसी दिन करके देखे, आपने बुरा व्यवहार किया और हमने बदले में बुरा नहीं किया, तो फिर मन को कैसा लगा? फिर मन में एक विजय का भाव प्रतीत होता है कि मैंने एक बुरे भाव को ओवरटेक कर लिया। हम उसके स्तर पर नीचे नहीं गिरे, बल्कि हमने थोड़ा सा स्तर अपना बढ़ा करके रखा और हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको पराजित कर दिया। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है मन को। तो फिर व्यक्ति को लगता है कि ये रास्ता ठीक है अपनी। फिर वो सोचता है कि फिर तो इस एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आज तो उस व्यक्ति के दुर्व्यवहार ने प्रभाव तो किया हमारे ऊपर, हम दुखी तो हुए, लेकिन हमने उसके साथ बदले में उसको दुख दिया या झगड़ा नहीं किया, हम उसको सह गए। अब इसको इतना भी बढ़ाया जा सकता है कि उस व्यक्ति का दुर्व्यवहार हमारे ऊपर प्रभाव ही ना करे। वो फिर महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर की स्थिति है। ठीक है, लोग अपना अपना अपने अपने ढंग से व्यवहार करते हैं उनके साथ, लेकिन वो उनके व्यवहार से प्रभावित नहीं होते हैं। देखो, सब मनुष्यों के लिए संसार एक ही जैसा है, अलग अलग नहीं है। सबके लिए वही पंचतत्व हैं, वही मनुष्यों की भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं, वही राग द्वेष हैं। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हैं कि वो उनसे प्रभावित ना होकर के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं और कुछ बड़ा करके चले जाते हैं। और सामान्य व्यक्ति वो होते हैं कि वो बीच बीच में उनसे प्रभावित होते रहते हैं, फिर वो गिरते पड़ते रहते हैं, फिर उठते रहते हैं, फिर गिरते रहते हैं। ये बीच की अवस्था है। और कुछ इतने प्रभावित होते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि मुझे कितना कीमती जीवन मिला था। डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, किसी बड़े रोग के शिकार हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे भी हो जाता है। तो कैटेगरी अलग अलग हो गई ना। तो जब जिस कैटेगरी पे, चेतना के जिस लेवल पे व्यक्ति खड़ा है, उसको उस लेवल की ही लोकोक्तियां, ये प्रवचन अच्छे लगते हैं। जब हमारी चेतना मिडिल क्लास में खड़ी है तो हमें यही पसंद आएगा, सठे साठम समाचरित। थोड़ा और ऊपर उठेगी तो फिर हमें समझ में आएगा, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे
भवन्तु सुखिनः, फिर ऐसे समझ में आएगा, वही ठीक लगेगा। तो मूल बात यह है कि काम अपने ऊपर करना है, हर आत्मा को अपनी आत्मा का ऊर्ध्व आरोहण करना है। जहां भी खड़ा है एक कदम ही सही, पर उससे आगे बढ़ना ही होगा उसको। तो जैसे जैसे वो आरोहण करेगी चेतना, वैसे वैसे फिर उसकी ये प्रोवर्ब्स बदल जाएंगी, चेंज हो जाती हैं। किसी के कहने से नहीं होंगी, किसी के कहने से या सुनने से, कोई निबंध पढ़ने से, कोई पुस्तक पढ़ने से, कोई वीडियो सुनने से, किसी का प्रवचन सुनने से जो हमें मोटिवेशन मिलता है या जानकारी मिलती है, वो हमारे लिए नकली है, असली नहीं है वो हमारे लिए। हमारे लिए असली वो ही होगी जो हमारे अंदर से हमें प्रतीति होगी। वो हेल्पफुल होती हैं, हमारे संस्कारों के अकॉर्डिंग ही हमें बाहर की चीजें अच्छी लगती हैं। जिसके जैसे संस्कार हैं, जिसकी चेतना का जैसा लेवल है, तो उसको वो चीजें हेल्प तो करेंगी, लेकिन वो वास्तविक नहीं होंगी उसके लिए। आप लोगों को रामायण, उपनिषद, गीता, दर्शन पसंद आते हैं, इसका मतलब है कि आपके संस्कार मैच करते हैं उसके साथ। लेकिन फिर भी ऋषियों का ज्ञान जो है वो आपके लिए तो अभी सत्य नहीं है, ऋषियों के लिए तो सत्य है। आपके लिए तो सत्य उसी दिन होगा जिस दिन उसका साक्षात्कार हम कर पाएंगे। हेल्प तो कर रहे हैं वो हमारी। तो किसी भी प्रोवर्ब को या किसी व्यक्ति के वचन को सुन करके हम अपनी चेतना का अनुमान तो लगा सकते हैं, या कुछ लोग तो इसमें स्वप्न आदि का भी हेल्प लेते हैं। वो कहते हैं रात को हमें कैसे स्वप्न आते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारी चेतना का स्तर कहाँ है। क्योंकि रात के स्वप्न में सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करना शुरू कर देता है, कॉन्शियस माइंड तो करता नहीं है, उस समय चुप हो जाता है। तो उससे हमें पता लगता है कि पीछे के संस्कार कैसे बने हुए हैं अंदर। अगर सपने में भी आप साधुता का जीवन ही जीते हैं तो इसका मतलब है कि सात्विक संस्कार अभी प्रबल हैं। और यदि सपने में कभी आप आगे पीछे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने संस्कारों के लिए अभी काम करने की जरूरत है। तो अनेक उपाय हो सकते हैं ऐसे अपने आप को जानने के लिए, अपनी चेतना को जानने के लिए। जिस दिन इस आत्मा को पूर्ण सुख की प्रतीति हो जाएगी, बस उसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर। और किसी शठ को दंड देना है इसका मतलब वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये भी हमें शब्द प्रमाण ही बता रहा है। विराध को दंड दे ही रहे हैं ना श्री राम, तो इससे उनकी आध्यात्मिकता में कोई अंतर नहीं आएगा, उल्टा उसको मुक्ति कर रहे हैं, पुण्य ही मिलेगा। पर हम अपने मन से ये निर्णय करें एक निम्न चेतना में खड़े होकर के कि मैंने इसके साथ झगड़ा किया और इसको निपटा दिया, इसका मतलब मैंने इसका कल्याण ही किया है, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि व्यक्ति अपने आप को फिर बड़ों के उस पे खड़ा कर लेता है। श्री राम ने भी तो विराध को मारा ही था ना, तो हम श्री राम है कि नहीं है ये भी तो देखना चाहिए पहले। हम तो हम है ना अभी। और कोई प्रश्न है? जी प्रणाम पूज्य दीदी जी। पहले प्रश्न जो भ्राता जी ने पूछा था उसमें मैं थोड़ा सा कुछ विचार आ रहा था मेरे मन में। वो अगले जन्म में योनि चेंज होती है ना, तो उसमें जीन्स और जेनेटिक जो भी है उसकी क्यों समस्या आ रही है? हम तो बिल्कुल दूसरी योनि धारण करते हैं ना, तो इस जन्म में जो भी थे हम मनुष्य वो तो यहीं रह गया शरीर, अगले जन्म में तो बिल्कुल अलग योनि मिलती है, तो उसमें तो मतलब समस्या नहीं आनी चाहिए योनि परिवर्तन में। तो प्रश्न ही क्यों आ रहा है, ऐसे मन में आया मेरे। नहीं, वो उनका कहना ये है कि सूक्ष्म शरीर के साथ वो संस्कार तो जाते ही है ना।